देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 4100 करोड़ रुपए, ये वो रकम है दोस्तों जो G20 की तैयारियों को लेकर खर्च की गई है। जाहिर है, देखिए इस रकम में G20 के लिए हुआ सौंदर्यीकरण भी शामिल होगा। जिस तरीके से सजावट की गई, शानदार सजावट की गई, लेकिन इतनी साज सजावट, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक कमी रह गई। अगर दिल्ली पानी में डूब ही जाती है तो इसमें किसका कसूर है, ये एक बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है। दुनिया भर के डेलीगेशंस के सामने जो असल इंटरनेशनल थ्योरी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। जिस तरीके से करोड़ों खर्चा किया गया, उसके बाद भी इस तरीके से पानी भर जाना, ये किसकी नाकामी को दिखाता है, ये आप तब बताइएगा जब हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि खोखले विकास की पोल खुल गई है। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। मैंने शुरुआत में आपको 4100 करोड़ का आंकड़ा बताया दोस्तों। ये पूरा टोटल आंकड़ा है जो तैयारियों में खर्च किया गया है। उसमें से 2700 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है कि इस्तेमाल जो है वो भारत मंडपम को तैयार करने में लगाया गया। लेकिन क्या ये पैसा पानी में नहीं डूब गया? बिना देर किए आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। जी, तो भारत मंडपम वो है जो प्रगति मैदान में तैयार किया गया। प्रगति मैदान में पूरी तैयारी की गई थी, भारत मंडपम बनाया गया। बेशक बहुत सुंदर था देखने में, और जिस तरीके से अंदर तैयारियां हुई वो बहुत सुंदर था। लेकिन बाहर जिस तरह से पानी भर गया दोस्तों, और उस पानी को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत अभी भी करनी पड़ रही है, मशीनें लगाई गई हैं उस पानी को वहाँ से निकालने के लिए, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है कि इतना सौंदर्यीकरण हुआ, इतनी साज सजावट हुई, लेकिन एक कमी छोड़ दी गई और उसकी वजह से पूरा बंटाधार हो गया। यहाँ अगर इसकी कमी देखी जाए तो देखिए, जिस वक्त सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी दिल्ली में, जब G20 की तैयारी हो रही थी, सौंदर्यीकरण का मसला चल रहा था, मामला चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, सौंदर्यीकरण का श्रेय तो हमें मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, सौंदर्यीकरण तो हम करवा रहे हैं तो श्रेय हमें मिलना चाहिए। अब दोनों में से श्रेय किसको दिया जाए, किसको नहीं, ये तो बात की बात है। इसका श्रेय किसको दिया जाए, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। G20 सम्मेलन, बेशक भारत ने अध्यक्षता की, G20 सम्मेलन की मेज़बानी की, और अभी आज दूसरा दिन है इस मेज़बानी का। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, दूसरे दिन दिल्ली में रात भर बारिश हुई है, और उस रात भर बारिश की वजह से ये जो पानी है ये भर गया। देखिए, बेशक मौसम को तो कोई आप रोक नहीं सकते हैं, मौसम कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा ये तो पता किसी को नहीं चल सकता है, मौसम कभी भी बदल सकता है। लेकिन उसके अनुसार आप तैयारी ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मौसम बिगड़ा या अगर मौसम बदला तो फिर क्या तैयारियां हैं। ये जो पानी वहां से निकाला जा रहा है, क्या ये डेलीगेशंस को नहीं दिखेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नज़र आई है कि चलिए, ये तो रहा कि किस तरीके से पानी भर गया और उसको निकाला जा रहा है, डेलीगेशंस के सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ में कमी रह गई, आप कह सकते हैं कि वो जो पूरा मुद्दा है वो G20 में एक दाग के तौर पर देखा जा रहा है। वो मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक का मुद्दा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक हुई है, और भारी चूक हुई है। जो बाइडेन, जो कि भारत आए और अभी भी इस वक्त वो भारत में हैं, राजघाट गए, वहाँ पर उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, और अभी इस वक्त वो भारत में जगह जगह जो है विजिट कर रहे हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक का ये जो पूरा मामला है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब उनका काफिला आना था तो उनके काफिले में 60 गाड़ियां शामिल थी। इनमें से एक गाड़ी ऐसी थी दोस्तों जिसके ड्राइवर ने अपनी यात्री को लाने के लिए वो गाड़ी लेकर गया, और वापस से वो गाड़ी उस होटल में लेकर आया जहां पर जो बाइडेन रुके हुए थे। यानी वो जो गाड़ी थी वो जो बाइडेन के काफिले का हिस्सा थी, और उस गाड़ी में वो जो ड्राइवर था वो अपने यात्री को लेने के लिए चला गया और फिर यात्री को लेकर वापस होटल तक छोड़ने के लिए आया है।
तो जैसे ही इस बारे में पता चला, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई। उन्होंने आनन फानन में जांच जो है शुरू कर दी। इससे पूछताछ की गई, ड्राइवर से, उस यात्री से भी पूछताछ की गई। उसका कहना था कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको लेने के लिए गया था, उसको छोड़ने के लिए गया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई और मौजूद नहीं था। तो ऐसे में ये जो पूरा मुद्दा है, ये भी अब एक तरीके से दाग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। तो फिलहाल ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है, और वहाँ तो आपने देखा ही किस तरह से पानी भर गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस पानी भरने का जिम्मेदार आखिर समझा किसको जाए। जब सौंदर्यीकरण होता है दोस्तों, किसी भी इवेंट से पहले जब किसी भी राज्य को सजाया जाता है, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आखिर क्यों हमेशा ऐसा होता है कि जब भी इतने बड़ा इवेंट होता है, दिल्ली में हो गया या कहीं और किसी राज्य में हो गया, तो ड्रेनेज सिस्टम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान कब रखेंगे और कैसे रखेंगे, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए था। ये एक बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त खड़ा किया जा रहा है, और कई सवाल इस पर दागे जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई में 4100 करोड़ रुपया पानी में बह गया? ये बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त पूछा जा रहा है। अपनी राय बताइएगा ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।